हेलो दोस्तों, मैं सुभाष भारती आपके अपने चैनल इंडियन जीके सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था और इस टॉपिक से कल के एग्ज़ाम जो मद निषेध हुआ है उससे 4 क्वेश्चन उसमें दिया गया था। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इसको कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक से पढ़ेंगे और एक बार में देखिए आप लोग को याद हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का पहला पॉइंट इसमें क्या है। तो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि बैंकिंग, शिक्षा, चिकित्सक किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो कहेंगे किससे? तृतीयक क्षेत्र से। किससे? तृतीयक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए तो कैसे याद रखिएगा। देखिए प्राथमिक, प से प्राथमिक और प से होगा प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक में जितने चीज़ मिलता है वो क्या हो जाएगा? प्रथम क्षेत्र। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हम लोग का? कृषि, कृषि हम लोग का हो गया। उसके बाद वन हो गया। वन के बाद आप लोग जितना हम लोग ले लेंगे, पशुपालन हो गया। क्या हो जाएगा? पशुपालन। पशुपालन, मत्स्य पालन। अब आप लोग देख सकते हैं क्या आ जाएगा? खनन आ जाएगा। यानी कि जितनी प्राकृतिक से मिलता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र। इसको लंबे समय तक याद रखना है। क्या? प से प्राथमिक और प से प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में हम लोगों को क्या मिलता है? कृषि मिलता है, वन मिलता है, पशुपालन, मत्स्य पालन, जो भी यानी कि प्राकृतिक द्वारा मिल रहा है उसे कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पे आधारित था। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे था? तो प्राकृतिक पे था। किस पे? प्राकृतिक पे था। अब द्वितीय क्षेत्र किसको कहेंगे? देखिए प्रथम तो प्राकृतिक यानी द्वारा मिल गया। दूसरा देखिए जो मिलेगा उसको हम यूज़ करेंगे। जैसे कहाँ यूज करेंगे? उद्योग में। तो देखिए उद्योग वाला हम लोग का कहाँ आ जाएगा? उद्योग कहाँ में आ जाएगा? उद्योग हम लोग का द्वितीय क्षेत्र हो गया। उसके बाद उद्योग के बाद जितना हम लोग का क्या हो जाएगा? वाहन, वाहन बनेगा, विनिर्माण होगा। यानी विनिर्माण कहाँ होगा? कंपनी में होगा। विनिर्माण होगा, विनिर्माण, ये क्या चला, ये हो जाएगा हम लोग का द्वितीय क्षेत्र हो गया। लौ इस्पात, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्या हो जाएगा? हम लोग का द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। यानी कि जो प्रथम क्षेत्र से आया और कंपनी में चला जाएगा, कंपनी में जो निर्माण किया जाएगा क्या हो जाएगा? हम लोग का द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। और देखिए आप लोग को यहीं पे बताते हैं, द्वितीय इससे याद हो गया, प्रथम हो गया था। देखिए तृतीय कैसे याद करेंगे? जो यहाँ से निकलेगा यानी सेवा के लिए। जैसे सेवा में क्या क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया हम लोग का। देखिए हॉस्पिटल हो गया, ट्रेन बस हो गया चलाने के लिए। यानी कि जिसमें क्या सेवा क्षेत्र तृतीय को कहा जाता है। जिसमें जैसे कि व्यापार, कल का एग्जाम में पूछा था हम लोग का, व्यापार हो गया, आपका शिक्षा हो गया। क्या हो गया? शिक्षा हो गया। यानी ये सब किस क्षेत्र में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। तो देखिए आप लोग को याद हो गया होगा कि प्रथम क्षेत्र में यानी कि प्राकृतिक गॉड द्वारा मिला गया हो। द्वितीय जो मिलेगा उसको हम बनाएंगे द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्या हो जाएगा? सेवा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए क्या है? वाहन, वस्त्र उद्योग, इस्पात किस क्षेत्र से? तो ये किस क्षेत्र से हम लोग का हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि किस चीज़ से जुड़ा है। तो देखिए पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि देखिए प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा है। किससे जुड़ेगा? हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है, तो इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को कौन सा देश सबसे पहले अपनाया गया था। तो देखिए मिश्रित सबसे पहले कौन अपनाया था? तो ये फ्रांस अपनाया था। और जीएसटी की बात की जाए तो जीएसटी भी कौन अपनाया था पहले? तो फ्रांस ही अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या है? एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया था। एडम स्मिथ, ऐड करना यानी ऐड मीन्स जोड़ना। एडम माने ऐड, स्मिथ। तो देखिए वेल्थ ऑफ नेशन, यहाँ पे इनका बुक क्या था? इनका एडम स्मिथ द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन लिखे हैं। तो देखिए वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात और ना ही निर्यात किया जाता है, कैसा? तो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। यानी कि ना आयात होगा ना निर्यात। किसी देश की सर्वाधिक आर्थिक वृद्धि युक्त माप किस में की जाती है? तो देखिए जीडीपी में। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होगा? आपका हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक, उसके बाद पी से क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग का क्या है? एक वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं को क्या कहेंगे? जीडीपी। यानी कि जो हम लोग का क्षेत्र है, एरिया है,
इसके अंदर जो उत्पादन करेंगे वस्तु उसको क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे, सीमा क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जीएनपी का पूरा नाम क्या है, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। किसी देश के अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय क्या है, तो एनएनपी। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट, इसका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो इसका होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और इसी से शुद्ध आय पता चलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात किया जाता है, तो देखिए कैसे देश की कुल जनसंख्या में जीएनपी से एनएनपी से भाग देंगे, एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी कैसे ज्ञात किया जाता है, अगर हमारा देशवासी किसी विदेश में काम कर रहे हैं और विदेशी हमारे देश में काम कर रहे हैं तो इसको जीएनपी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए जीएनपी कैसे ज्ञात करेंगे, जीएनपी बराबर होता है जीडीपी, एक्स हो जाएगा, हम लोग के जो विदेश में हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं उसको ऐड करेंगे, आज जो हमारे देश में विदेशी काम कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए जीडीपी में क्या करेंगे, एक्स हो गया हमारे यानी कि इंडियन लोग हो गए, इंडियन लोग हो गए, और ये देखिए विदेशी लोगों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हम लोग का क्या प्राप्त होता है, तो जीएनपी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग को क्या है, एनएनपी कैसे ज्ञात किया जाता है, तो एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो देखिए शुद्ध राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात करेंगे, जीएनपी में से क्या करेंगे, मूल्य ह्रास यानी कि जो कंपनियों में टूट फूट हुआ है उससे हम लोग घटाएंगे मशीनों का, तो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे ज्ञात किया जाता है, तो यानी कि जीडीपी से मूल्य ह्रास को निकाल कर। ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, तो मौसमी, कल का ही क्वेश्चन अभी पूछा गया है, कल के ही एग्जाम में मौसमी हो जाएगा। देखिए प्रथम राष्ट्रीय आय की आकलन दादा भाई नौरोजी किए थे, तो देखिए घर में पैसा वैसा का मामला दादाजी लोग ही देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी किए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, भारतीय सांख्यिकी संस्था का मुख्यालय क्या है, तो भारतीय सांख्यिकी संस्था पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, कोलकाता। सीएसओ की स्थापना कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था, सीएसओ की स्थापना 1951 में। वर्तमान समय किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, गोवा से हो जाएगा, कितना, गोवा। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित यह किसने कहा था, तो प्रोफेसर राजकृष्ण कहे थे। प्लाड इकोनॉमिक फॉर इंडिया किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखे थे विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया था। जन योजना किसने बनाया था, तो एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण, ये हम लोग का छपरा जिला से जुड़े थे। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950, और इसी को हटाकर नीति आयोग आया है। योजना आयोग कैसी संस्था थी, तो गैर निकाय संस्था है, यानी कि उस संविधान में इसको नहीं जोड़ा गया। किसी आर्टिकल में जब जोड़ा जाता है कोई भी चीज़ को तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाएगा हम लोग का, जब किसी अनुच्छेद में जुड़ जाता है तो उसको बोला जाता है कि संसद ए हो गया हम लोग का संवैधानिक, लेकिन जब आर्टिकल से नहीं जुड़ा है तो गैर संवैधानिक हो जाएगा। सर्वोदय योजना की शुरुआत जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। प्रथम योजना के उपाध्यक्ष कौन थे, तो देखिए अध्यक्ष पूछेगा तो इसका जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जब उपाध्यक्ष पूछेगा तो गुलजारी लाल नंदा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन दिया था, तो देखिए प्रथम का कौन दिए थे, हेराड डोमर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या है, सॉरी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का एम.एन. राय हो गया था हम लोग का। तो देखिए योजना आयोग कैसी संस्था है, तो क्या था, गैर संवैधानिक संस्था था। सर्वोदय जयप्रकाश नारायण, और प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्गापुर भिलाई राउरकेला उद्योग जो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में, तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पे था, तो कृषि से क्या हो जाएगा, दूसरा जब कृषि से जो भी वस्तु आएगा तो उसको हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, तो उद्योग में लगाएंगे, तो दूसरा हम लोग का किससे हो जाएगा, उद्योग से हो जाएगा। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, तो 1952 में होता। किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की मतलब जन्म हुआ, तो देखिए तीसरी में,
तीसरी में हुआ था और इसी तीसरी वाला में यह सफल रहा था, क्योंकि इसमें भारत चाइना युद्ध, भारत पाक युद्ध इसमें हो गया था और भयंकर सुखाड़ के कारण। वर्तमान समय भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितना है, तो अभी 7.7 है, वो भी क्या है, माइनस में चल रहा है। 2020-21 में राजकोषीय घाटा दर कितना था, तो 3.5%। भारत विश्व के कितने नंबर की अर्थव्यवस्था है, 5 नंबर के। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के जो वास्तविक जीडीपी था 11% था। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है की स्थापना किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना कैसे सफल नहीं हुआ, तो देखिए भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था, सुखाड़ भी हुआ था। यानी कि इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। यानी कि 3 आदमी होता है तो बोलता नहीं, 3 आदमी रहता है तो कोई काम नहीं होता है। भारत में योजना अवकाश कब हुआ था, तो 3 बार हुआ है। किस योजना में कृषि के साथ साथ उद्योग पर ध्यान दिया गया था, तो चौथी में। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण बात की जाए तो 1900 कब हुआ था, 1969 में इंदिरा गांधी के सरकार में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। श्वेत क्रांति की शुरुआत की बात की जाए तो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, वर्गीज कुरियन। चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिए थे, देखिए डॉक्टर गॉडगिल। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए गॉड का कितना हाथ होता है, 4 हाथ होता है। बहुत बार पूछता है कौन दिया था, तो गॉड का 4 हाथ होता है, तो इससे याद कर लेंगे कि गॉडगिल। देखिए पीसी महालनोबिस, ये इनके द्वारा मतलब स्थापना किया गया था। देखिए गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो 5वां में दिया गया था। 5 पंचवर्षीय योजना के समय कितने वार्षिक योजनाएं चलाई भी बनी थी, तो 7। कौन सी ऐसी योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना था जो 4 वर्ष तक चला था। अनवरत भारत में योजना की जो प्रतिपादन किए थे तो कौन किए था, गुनार। और इनका बुक कौन था, बुक का नाम था एशियन ड्रामा हो गया। अनवरत योजना में कौन सी पार्टी की सरकार ने को समाप्त मतलब की गया था, जो अनवरत योजना था इसको कौन पार्टी समाप्त की थी, तो कौन किया था, तो कांग्रेस समाप्त किया था। लाया था कौन, तो लाया था बीजेपी। लाया था कौन, बीजेपी। समाप्त कौन किया था, कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या है, काम के बदले अनाज की बात की जाए तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना 1982 में किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय दोगुना, तो 10वां में 10 का दम दिखाकर दोगुना कर दिया गया था। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।